आज के इस वीडियो की शुरुआत हम भारत के दो महान प्रधानमंत्री से करते हैं। पहला किस्सा है साल 1991 में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह थे। उस वक्त देश में सबसे बड़ा वित्त संकट था। विदेशी मुद्रा भंडार कुछ ही समय के लिए बचा था। ऐसे में पहली बार मनमोहन सिंह ने नई औद्योगिक नीति को लाने का फैसला किया था, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने की तैयारी की गई, जिसमें 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। इसने देश की आर्थिक व्यवस्था को न केवल संभाला बल्कि उसे बूम पर ला दिया। अब दूसरे किस्से की बात करते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात को हुई नोटबंदी तो आपको याद ही होगी, जब देश के वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अब सवाल ये है कि आखिर हम दोनों प्रधानमंत्री के देश की अर्थव्यवस्था की दिशा में उठाए कदमों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दोनों पीएम के विचार भले ही बाबा साहेब से ना मिलते हों, लेकिन उनके उठाए गए ये कदम असल में बाबा साहेब से ही प्रेरित थे। जानते हैं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार, जिन्हें मोदी और मनमोहन दोनों ने अपनाया, जिसने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल जस्टिस, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी है कि सबको एक आधार पर रखा जाए। इसके लिए पिछड़े और गरीब लोगों को एम्पावरमेंट बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में कई आर्थिक परिवर्तन करने और उन्हें फॉलो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है। बाबा साहेब ने बताया था कि सभी राज्यों की अपनी आर्थिक मजबूती होनी चाहिए। इसके लिए राज्य को मुख्य इंडस्ट्री और इंश्योरेंस को मैनेज करना चाहिए, जिससे स्टेट सोशलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाबा साहेब के सुझाव का आदर करते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और पावर एक्सपेंशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को राज्य के नेतृत्व में ही दिया था। वहीं पीएम मोदी ने भी औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेकर आए। मेक इन इंडिया के जरिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया ताकि खेती पर दबाव कम हो जाए, जो कि बाबा साहेब का ही सुझाव था। इसके अलावा अपनी किताब में बाबा साहेब ने मॉनेटरी स्थिरता और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को लेकर फोकस किया है, जिसमें उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी और करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बनाने की बात की थी। साथ ही उन्होंने सलाह दी थी कि पैसे की वैल्यू और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ सालों में इसे बदलते रहना चाहिए, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर को तो मजबूत करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कुछ ऐसे रिफॉर्म बनाने चाहिए जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। वहीं 2016 में आरबीआई ने लचीली मुद्रास्फीति सूचकांक ढांचा यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर कार्य किया, जो कि मुद्रास्फीति टारगेट को आवश्यक बना देता है। बाबा साहेब मानते थे कि जो लोग दबे कुचले हैं, हाशिए पर हैं, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। और इससे प्रेरित होकर ही मनमोहन सिंह ने 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की शुरुआत की, जो गरीब और जरूरतमंदों को 100 दिनों का रोजगार देती है और रोजगार ना देने की सूरत में गुजारा भत्ता देती है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी बाबा साहेब की सलाह की ही अनुसरण करते हुए छोटे एंटरप्रेन्योर को एक छोटा अमाउंट लोन देने के लिए मुद्रा लोन शुरू किया था। इसके अलावा देश के सबसे दबे कुचले वर्ग, SC/ST वर्ग और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। साथ ही गरीब से गरीब लोगों का बैंक में खाता हो ताकि सबका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए जनधन योजना लागू की, जिससे लोगों की आय के बारे में सटीक जानकारी मिलने में सहायता हुई। सरकार द्वारा मदद बिचौलियों को मिलने के बजाय सीधा जरूरतमंद लाभार्थी को मिलने लगी। वहीं बाबा साहेब सभी को शिक्षित होने पर जोर देते थे, जिसे देखते हुए एक तरफ मनमोहन सिंह ने 2009 में एक और फंडामेंटल राइट जोड़ा, जिसमें राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट लागू किया गया, जिसमें हर वर्ग और हर समुदाय को समान शिक्षा का अधिकार मिले। तो वहीं पीएम मोदी ने भी बाबा साहेब के विचारों का अनुसरण करते हुए सवर्णों से ज्यादा दलितों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की,
जिसके तहत एससी छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए मदद मुहैया कराई जाती है। वहीं एससी वर्ग के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM लागू किया। बाबा साहिब कहते हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये उनका ही मानना था कि शिक्षा के जरिए किसी भी तबके का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति विकास कर सकता है। वहीं भारत एक खेती प्रधान देश है, जिसे बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिससे मिट्टी की उर्वरकता के बारे में बताया जाता है और बढ़ावा देने में मदद की जाती है, तो वहीं उपज बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, जिसमें खेतों में पानी की सही इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। पीएम मोदी हो या मनमोहन सिंह, दोनों ने ही देश की आर्थिक सुधार के लिए बाबा साहेब के बताए उपायों को गाइडलाइंस की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि भले ही उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किए हों, आधार बाबा साहेब ही रहे हैं। देश कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन देश की मजबूती के लिए बाबा साहेब के योगदान को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।